हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाई छवि सर। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं आज आपके लिए बीए थर्ड ईयर के पेपर सेकंड इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश के प्रीवियस ईयर के पेपर को डिस्कस करने जा रहा हूँ। आज के वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि पिछले साल का पेपर कैसा आया था और इस साल कैसा पेपर आने की संभावना होगी। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कितने शॉर्ट क्वेश्चंस, एक्सप्लेनेशंस और लॉन्ग क्वेश्चंस किस राइटर्स से, पोएट्स से और उनकी पोएम्स से पूछे गए थे। दोस्तों, आपको बता दूं कि आपको 10 शॉर्ट क्वेश्चंस करने होंगे जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा और आपको 3 एक्सप्लेनेशंस करने होंगे और प्रत्येक एक्सप्लेनेशन आपका 5 नंबर का होगा और आखिरी में आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चंस करने पड़ेंगे और प्रत्येक लॉन्ग क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो जैसा कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सो लेट्स डिस्कस द प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर फर्स्ट, अटेम्प्ट एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस, यानी आपको निम्नलिखित लघु उत्तरीय प्रश्नों में से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द थीम ऑफ पोएम लक्ष्मण, यानी ये जो पोएम है जिसका नाम लक्ष्मण है उसकी थीम क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द सी सिम्बोलाइज इन द पोएम ए पोएम ऑफ डेडिकेशन, यानी ये जो पोएम है जिसका नाम ए पोएम ऑफ डेडिकेशन है, इसमें सी यानी समुद्र क्या सिंबलाइज करता है, क्या दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट सिंबल्स हैव बीन यूज्ड फॉर एंजाइटी। एंजाइटी मीन्स चिंता होती है, यानी जो एंजाइटी है वो क्या सिंबल्स देता है, यानी इसका प्रतीक क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 4, डू यू एग्री विद द व्यू, क्या आप इस व्यू के साथ एग्री करते हैं, एक्सप्रेस्ड जो व्यक्त किया गया इन द पोएम अनरेस्ट ऑफ डिजायर, इस पोएम में जिसका नाम अनरेस्ट ऑफ डिजायर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हु इज उमा, यानी उमा कौन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हु आर सोहिनी एंड गुलाबो, सोहिनी और गुलाबो कौन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हवलदार चरत सिंह, यानी हवलदार चरत सिंह के ऊपर एक नोट लिखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हु इज पंडित कालीनाथ, पंडित कालीनाथ कौन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ अनटचेबल, अनटचेबल की थीम क्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज ट्रू सिविलाइजेशन अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, यानी महात्मा गांधी के अनुसार ट्रू सिविलाइजेशन क्या है, यानी सच्ची सभ्यता क्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट वाज गांधीज कॉन्सेप्ट अबाउट बेसिक एजुकेशन, यानी बुनियादी शिक्षा के बारे में गांधी जी के क्या कॉन्सेप्ट थे, यानी क्या विचार थे। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाउ हैज द मॉडर्न सिविलाइजेशन बीन हार्मफुल टू इंडिया अकॉर्डिंग टू गांधी, यानी गांधी जी के अनुसार जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है यानी जो आधुनिक सभ्यता है वो किस प्रकार हार्मफुल है टू इंडिया, भारत के लिए। तो दोस्तों, ये थे आपके 12 शॉर्ट क्वेश्चंस, यानी इन 12 शॉर्ट क्वेश्चंस में से आपको कोई भी 10 शॉर्ट क्वेश्चंस करने होंगे। पॉइंट नंबर 2, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग पैसेजेस, यानी निम्नलिखित में से किन्हीं 3
गद्यांशों को संदर्भ सहित व्याख्या देकर समझाइए। तो पहले एक्सप्लेनेशन में हैव आई डिजर्व्ड दी एट दाइन हैंड से लेकर है लेस रेस इन जजमेंट। दोस्तों, अगर मैं पूरा पढ़ता हूँ तो ये वीडियो लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेनेशंस में से सीधे सीधे बता देता हूँ कि ये किस पोयम से लिया गया है और इनके पोएट कौन हैं। तो ये जो पहला एक्सप्लेनेशन है, हैव आई डिजर्व्ड दी एट दाइन हैंड, ये आपका जो एक्सप्लेनेशंस है वो लिया गया है टोरूदत्त की पोयम लक्ष्मण से लिया गया है। इसमें और करके एक दूसरा एक्सप्लेनेशंस है, यानी इन दो एक्सप्लेनेशंस में से कोई एक एक्सप्लेनेशंस आपको करना है। और दूसरा एक्सप्लेनेशन है इट वॉइसेस माई जॉयस माई लॉन्गिंग्स से लेकर एंड इज अवेयर तक। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है वो कमला दास की पोयम एन इंट्रोडक्शन से लिया गया है। सेकंड एक्सप्लेनेशन, देयर आर ट्रांससेक्सुअल ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इंडिया इज नो एक्सेप्शन से लेकर फैमिली एंड लव। ये जो एक्सप्लेनेशंस है वो आपके महेश दत्तानी के प्ले 7 स्टेप्स अराउंड द फायर से लिया गया है। इस सेकंड एक्सप्लेनेशन में दो एक्सप्लेनेशंस पेपर में आएंगे और इन दो एक्सप्लेनेशंस में से आपको कोई एक करना है। और इसमें जो दूसरा एक्सप्लेनेशन है वो है नोबडी सीम्स टू नो से लेकर एंड सेरेमनीज तक। यानी ये जो एक्सप्लेनेशंस है वो महेश दत्तानी के प्ले 7 स्टेप्स अराउंड द फायर से लिया गया है। एक्सप्लेनेशन नंबर थर्ड, व्हाट वी हैव टेस्टेड से लेकर है आवर होप। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो एक्सप्लेनेशंस है वो आपके महात्मा गांधी के चैप्टर व्हाट इज ट्रू सिविलाइजेशन से लिया गया है। इस तीसरे एक्सप्लेनेशंस में भी दो एक्सप्लेनेशन दिए हैं और इन दो में से आपको कोई एक करना होगा। तो ये जो दूसरा एक्सप्लेनेशन है वो है एट एन ऑर्नामेंट से लेकर विल लास्ट। यानी ये भी एक्सप्लेनेशन आपके महात्मा गांधी के चैप्टर एजुकेशन से लिया गया है। अब लास्ट में क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यानी पॉइंट नंबर थर्ड है, अटेम्प्ट एनी 3 लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग। यानी निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों को हल करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, हाउ इज द मिस्ट्री ऑफ कमलाज मर्डर सॉल्व्ड इन द प्ले 7 स्टेप्स अराउंड द फायर। यानी ये जो प्ले है जिसका नाम 7 स्टेप्स अराउंड द फायर है, इसमें कमला की मौत के रहस्य के बारे में आपको बताना है कि किस प्रकार उसकी मौत का जो रहस्य है वो सॉल्व किया गया। इसमें एक और करके क्वेश्चन दिया गया है, डिस्कस महेश दत्तानी एज अ सोशल राइटर। यानी डिस्कस करिए कि महेश दत्तानी एक सोशल राइटर हैं। तो ये जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें 2 लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं जिनमें से आपको कोई एक पेपर में करना होगा। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिस्कस अनटचेबल एज अ सोशल नॉवेल। डिस्कस करिए कि जो अनटचेबल है वह एक सोशल नॉवेल के रूप में है। इसमें भी और करके एक क्वेश्चन दिया गया है, गिव अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ भाका। यानी भाका का चरित्र चित्रण दीजिए। तो इस सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट करना होगा। और आखिरी में क्वेश्चन नंबर थर्ड, समराइज द व्यूज ऑफ गांधी अबाउट मॉडर्न एजुकेशन एंड इट्स चीफ वीकनेस। यानी समराइज करिए, संक्षेप में ये जो व्यूज़ है गांधी जी के ऊपर मॉडर्न एजुकेशन और इट्स
चीफ वीकनेस और इसकी जो मुख्य कमजोरी है इसके बारे में आपको व्यू देने हैं। और करके इसमें एक क्वेश्चन और दिया गया है, राइट अ क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द एसे व्हाट इज ट्रू सिविलाइजेशन, यानी गांधी जी का जो हिंद स्वराज स्टोरी है उसका एक चैप्टर है व्हाट इज़ ट्रू सिविलाइजेशन, उसका आपको क्रिटिकल अप्रिसिएशन बताना है। तो दोस्तों ये आपका प्रीवियस ईयर का पेपर था। इस बार भी इसी पैटर्न से पेपर आने की संभावना है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपने अभी तक इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक व शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।